सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2020 के चौथे और एक और रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को राजस्थान की टीम के खिलाफ 17 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि यह मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच में शारजा के मैदान पर खेला गया था और इस स्टेडियम में इस बार की आईपीएल के टूर्नामेंट का यह पहला मुकाबला भी था। सभी स्टेडियम्स के मुकाबले यह स्टेडियम काफी छोटा था, तो जाहिर सी बात है कि मुकाबला तो हाई स्कोरिंग होना ही था। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान की टीम की तरफ से संजू सैमसन ने मात्र 32 गेंदों का सामना करते हुए 74 रन जड़ दिए थे और संजू सैमसन की यही पारी राजस्थान की टीम के लिए एक मैच विनिंग पारी भी साबित हुई है। लेकिन आपको बता दें कि संजू सैमसन के अलावा टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ ने भी 69 रन लगाए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, टीम के खिलाड़ी जोफ्रा आर्चर ने तो 8 गेंदों का सामना करके 27 रन ठोक डाले थे। और दोस्तों, कुल मिलाकर इन सब खिलाड़ियों के एफर्ट के बाद राजस्थान की टीम 216 के स्कोर पर पहुंच गई। अब चेन्नई की टीम को 217 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य चेज करना था। लेकिन दोस्तों, इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम की शुरुआत ही काफी ज्यादा बेकार रही। आपको बता दें कि टॉप ऑर्डर में मुरली विजय व शेन वॉटसन बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुके थे। इसके बाद मैदान में केदार जाधव व सैम करन जैसे खिलाड़ी भी कुछ नहीं कर पाए। पीच के एक छोर से फाफ डुप्लेसिस जरूर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। आपको बता दें कि चेन्नई की टीम के लिए डुप्लेसिस ने 37 गेंदों का सामना करके 72 रन तक जड़ दिए थे। लेकिन यह डुप्लेसिस का सौभाग्य है कि उनकी टीम की तरफ से कोई भी खिलाड़ी मैदान पर उनका साथ नहीं दे पाया, सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के। दोस्तों, आपको बता दें कि धोनी मैदान पर आ चुके थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन वह आए थे 7वें नंबर पर। और दोस्तों, कहीं ना कहीं धोनी की यही गलती चेन्नई की टीम पर भारी पड़ गई। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अंतिम ओवर में 3 गेंदों पर धोनी ने लगातार 3 छक्के जड़ दिए थे और अब 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए धोनी ने 17 गेंदों का सामना करके 29 रन बनाए थे। लेकिन दोस्तों, क्या फायदा, क्योंकि इस समय पर टीम को जीतने के लिए 20 गेंदों में 70 रन तक चाहिए थे। और धोनी का इस तरीके से सभी खिलाड़ियों के बाद मैदान में आकर बल्लेबाजी करना ही चेन्नई की टीम का सबसे बड़ा हार का कारण बना है। लेकिन आपको बता दें कि खुद अब कप्तान धोनी ने इस बात पर से खुलासा कर दिया है कि आखिरकार वह 7वें नंबर पर आकर क्यों बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मैच के बाद दिए गए इंटरव्यू में बातचीत करते हुए धोनी ने कहा कि राजस्थान की टीम के खिलाड़ी आज वाकई में मैदान में उम्दा बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। मैं उन सभी खिलाड़ियों की तारीफ करना चाहता हूं जिन्होंने अपनी टीम को विजयी बनाया है। लेकिन अगर हमारी टीम की गेंदबाजी की बात करी जाए तो स्पिन गेंदबाजी और ज्यादा बेहतर हो सकती थी। माना कि यह ग्राउंड छोटा है, लेकिन स्पिनर गेंदबाज विकेट निकालने में पूरी तरीके से असक्षम थे, जबकि ऐसे मैदानों पर केवल स्पिनर गेंदबाजों का ही बोलबाला रहता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके बाद जब धोनी से यह सवाल किया गया कि जब आपकी टीम संकट में थी तो आप 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने क्यों आए, तो दोस्तों इसी बात का हंसकर जवाब देते हुए धोनी ने कहा कि इस बार के आईपीएल के सीजन में हमने कई युवा खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है और जाहिर सी बात है कि इन युवा खिलाड़ियों को नहीं पता कि आखिरकार प्रेशर क्या चीज होती है। और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का यही मकसद है कि शुरुआती मुकाबलों में इन सभी युवा खिलाड़ियों को पहले मौका दिया जाए ताकि ये इस बात का अनुभव ले सके कि आईपीएल में प्रेशर किस तरीके का होता है और आगे चलकर बाकी मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करें। लेकिन यह बात भी सच है कि राजस्थान की टीम के खिलाफ में अगर पहले बल्लेबाजी करने आता तो शायद मुकाबला बन सकता था, परंतु हमारा ध्यान मुकाबलों को जीतने के साथ साथ युवा खिलाड़ियों को ट्रेन करने पर भी है। दोस्तों, धोनी इस मुकाबले में 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए और 17 गेंदों में ही 29 रन जड़ दिए। जरा सोचिए कि अगर धोनी पहले बल्लेबाजी करने आते तो पूरा मुकाबला ही बदल देते। चेन्नई की टीम आसानी से कमबैक कर सकती थी और इस मुकाबले को जीत भी सकती थी। लेकिन अब इसे धोनी का फैसला कह लीजिए या फिर उनकी महानता कि वह अपनी जगह युवा खिलाड़ियों को भेजकर उन्हें ट्रेन करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल तो धोनी का यही फैसला कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। अब सभी को क्या लगता है दोस्तों, क्या धोनी को 7वें नंबर पर ही बल्लेबाजी करनी चाहिए? नहीं, इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इस मुकाबले में एक ऐसा भी लम्हा हुआ था जब मैदान पर धोनी को अंपायर पर जमकर गुस्सा आ गया था और गुस्सा भी दोस्तों ऐसा कि धोनी को देखकर तो मैदानी अंपायर भी चौंक गए थे। दरअसल यह पूरा वाकया पारी के 18वें ओवर का। इस दौरान गेंदबाजी थमाई गई थी दीपक चहर को और साथ ही बल्लेबाजी कर रहे थे खिलाड़ी टॉम करन। दोस्तों, आपको बता दें कि इस ओवर की 5वीं गेंद पर ही सारा ड्रामा हुआ था। दरअसल इस ओवर की 5वीं गेंद टॉम करन के थाई पर लगकर पीछे चली गई और धोनी ने कैच भी पकड़ लिया। सभी खिलाड़ियों की भारी अपील के बाद मैदानी अंपायर ने तुरंत टॉम करन को जोश में आकर आउट करार दे दिया। लेकिन अंपायर के इस फैसले से बल्लेबाज टॉम करन व राजस्थान की टीम
टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ पूरी तरीके से हैरान थे, क्योंकि दोस्तों गेंद तो टॉम करन के बल्ले पर लगी ही नहीं थी, ना ही वह एलबीडब्ल्यू आउट थे और गेंद भी जमीन पर लगी थी धोनी के दस्तानों में जाने से पहले। लेकिन फिर भी मैदानी अंपायर ने जल्दबाजी दिखाते हुए टॉम करन को आउट करार दे दिया। परंतु इसके बाद लेग बाई पर खड़े अंपायर ने मैदानी अंपायर को बुलाया और उनसे कहा कि शायद यह गेंद धोनी के दस्तानों में जाने से पहले जमीन पर टच हुई है। जिसके बाद दोनों ही अंपायर्स के बीच में काफी बड़ा डिस्कशन हुआ और दोनों ने यह फैसला लिया कि वह थर्ड अंपायर की तरफ जाएंगे। परंतु अंपायर्स द्वारा लिए गए इस फैसले से धोनी कहीं न कहीं नाखुश थे। धोनी फिर मैदानी अंपायर्स के पास गए और उन्हें बताने लगे कि उन्हें उनका कर्तव्य किस तरीके से निभाना चाहिए। अगर उन्होंने एक फैसला ले ही लिया है तो आखिरकार वह थर्ड अंपायर के पास क्यों जा रहे हैं, और यदि अगर उन्हें थर्ड अंपायर की जरूरत लग रही थी तो उन्होंने अपना फैसला क्यों सुनाया। दोस्तों धोनी का इस कदर रौद्र रूप मैदान पर कम ही देखने को मिलता है। खैर फिर उसके बाद यह पूरा मुद्दा थर्ड अंपायर के पास पहुंचा, जहां पर देखा गया कि ना तो वह खिलाड़ी एलबीडब्ल्यू आउट है और धोनी के दस्तानों में जाने से पहले यह गेंद जमीन पर भी टच हुई है। टॉम करन को नॉट आउट करार दिया गया। सबके चेहरे पर हंसी थी, लेकिन धोनी को छोड़कर। दोस्तों धोनी यह नहीं चाहते थे कि टॉम करन गलत तरीके से आउट करार दिया जाए, बल्कि वह तो अंपायर की लापरवाही पर गुस्सा थे। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या धोनी का अंपायर को गुस्सा करना सही था या गलत? इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तो अगर चेन्नई की टीम को इस मुकाबले को जीतना था तो उन्हें 217 रनों का यह पहाड़ जैसा लक्ष्य चेस करना था। दोस्तों चेन्नई की टीम की शुरुआत तो काफी ज्यादा धीमी रही, लेकिन फिर आगे चलकर मैदान में शेन वॉटसन का रौद्र रूप सबको देखने को मिला। आपको बता दें कि 21 गेंदों का सामना करके वॉटसन ने अपनी पारी में 33 रन जुटा लिए थे और इस पारी में उन्होंने 4 छक्के भी जड़ दिए थे। लेकिन फिर सबसे पहला विकेट भी चेन्नई की टीम की तरफ से शेन वॉटसन का ही गिरा। राहुल तिवाटिया ने क्लीन बोल्ड कर दिया था, परंतु वॉटसन के आउट होने के बाद तो चेन्नई की टीम के सारे विकेट ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे। आपको बता दें कि वॉटसन के आउट होने के बाद मुरली विजय 21 रन पर आउट हो गए थे। इसके बाद पारी के 9वें ओवर में अकेले राहुल तिवाटिया ने टीम को 2 विकेट दिला दिए, जिनमें खिलाड़ियों का नाम शुमार था ऋतुराज गायकवाड़। उससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात तो यह है दोस्तों के दोनों विकेट स्टंपिंग द्वारा लिए गए थे और स्टंपिंग करी थी संजू सैमसन ने, जो कि वाकई में देखने वाली थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि एक छोर से जहां खिलाड़ियों के विकेट गिर रहे थे तो वहीं दूसरे छोर से फाफ डु प्लेसिस जोरदार बल्लेबाजी भी कर रहे थे। केवल 29 गेंदों का सामना करके 5 खतरनाक छक्कों की मदद से फाफ डु प्लेसिस ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण मैदान पर आ रहे सभी खिलाड़ी उनका साथ नहीं दे पा रहे थे, जिसके बाद केदार जाधव 22 तो वहीं सैम करन भी 17 रन बनाकर पवेलियन की तरफ चल दिए। यहाँ तक कि दोस्तों आपको बता दें कि आगे चलकर फाफ डु प्लेसिस भी अपना विकेट गवा बैठे। लेकिन आज फाफ डु प्लेसिस ने 37 गेंदों में 72 रनों की एक बेहद ही ताबड़तोड़ पारी खेली, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। चेन्नई की टीम को जीतने के लिए 21 गेंदों में 71 रनों की दरकार थी, जो कि अपने आप में ही नामुमकिन सा लगता है। और दोस्तों फिर क्या होना था, चेन्नई की टीम हार की तरफ इतनी तेजी से बढ़ी कि सबको पता चल चुका था कि चेन्नई की टीम ही इस मुकाबले में हारेगी। परंतु दोस्तों मुकाबला तो खत्म होने वाला था, लेकिन उसका रोमांच नहीं, क्योंकि दोस्तों अभी स्ट्राइक पर खड़े थे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने आज इस मैच में कुछ ऐसा करके दिखाया जिसे लोग हमेशा ही याद रखेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि पारी के अंतिम ओवर की तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद पर धोनी ने लगातार 3 छक्के जड़ दिए। इस ओवर की तीसरी गेंद पर धोनी ने डीप मिड विकेट के ऊपर से इतनी जोर का छक्का मारा कि गेंद स्टेडियम के बाहर जाकर सड़क पर गिरी। अगली गेंद पर धोनी ने एक बार फिर से जोरदार बल्ला घुमाया लॉन्ग ऑन के ऊपर से, गेंद फिर से स्टेडियम के बाहर चली गई। और तीसरा छक्का जो कि डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से था, वह भी वाकई में देखने वाला था। दोस्तों चेन्नई की टीम 200 रन बनाकर इस मुकाबले को 17 रन से हार गई है। लेकिन दोस्तों यह तो आईपीएल की शुरुआत है और शुरुआत में धोनी की यह रोंगटे खड़े कर देने वाली बल्लेबाजी देखकर वाकई में सबको इस मुकाबले में मजा आया होगा। इस बात में कोई शक नहीं कि राजस्थान की टीम के खिलाड़ियों ने उम्दा बल्लेबाजी करी, लेकिन अंतिम पलों में धोनी के छक्के भी देखने वाले थे। लेकिन दोस्तों आप सभी धोनी के इन खतरनाक छक्कों को 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तो आज मैदान में संजू सैमसन नाम का तूफान आया और इस तूफान ने मैदान में ऐसी तबाही मचाई कि केवल 19 गेंदों का सामना करके संजू सैमसन अपना अर्धशतक जड़ चुके थे। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, संजू सैमसन मैदान में आते ही बेबाक बल्लेबाजी कर रहे थे। चाहे सैम करन हो, पीयूष चावला हो या फिर रविंद्र जडेजा, हर एक गेंदबाज को उन्होंने स्टेडियम से बाहर छक्के मार दिए थे। मात्र 19 गेंदों का सामना करके ही संजू सैमसन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और देखते ही देखते उनका स्कोर 70 के पार जा चुका था। अब 30 गेंदों का सामना करके संजू सैमसन अपनी पारी में 73 रन जड़ चुके थे। इस बात की पूरी संभावना थी कि संजू सैमसन अगर लगातार मैदान पर बल्लेबाजी करते रहे तो उन्हें शतक लगाने से तो कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ दोस्तों क्रीज के दूसरे छोर
पर उनका साथ दे रहे थे टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ। दोस्तों स्टीव स्मिथ भी उसी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आज संजू सैमसन का कोई जवाब नहीं था। आपको बता दें कि इस जोड़ी ने देखते ही देखते राजस्थान की टीम को 125 के स्कोर के पार पहुंचा दिया था। अब मैदान में संजू सैमसन केवल चौके और छक्कों में डील कर रहे थे, लेकिन यही वह वक्त था जहां पर धोनी की चतुराई देखने को मिली। और दोस्तों धोनी ने एक बार फिर से अपने फैसले से पूरे मुकाबले को ही पलट कर रख दिया, और यह धोनी का ही फैसला था जिसके चलते चेन्नई की टीम एक बार फिर से मुकाबले में कमबैक कर पाई थी। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पारी के 12वें ओवर की। आपको पहले बता दें कि 12वें ओवर से पहले ज्यादातर स्पिनर गेंदबाजों को गेंदबाजी थमाई गई थी और इन सभी को संजू सैमसन ने